जोहार, जय धर्मेश, जय चालायो। झारखंड में लगातार धर्मांतरण का खेल हो रहा है और झारखंड में आदिवासियों को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में आदिवासियों का आरक्षण के साथ साथ आदिवासियों के हक अधिकार को छीना जा रहा है। धर्मांतरण किए हुए ईसाई लोग 28 सीट जो आदिवासियों का आरक्षित सीट है उसमें 10 सीटों में लगातार आदिवासियों का सीट में धर्मांतरित ईसाई कब्जा किए। धर्मांतरित आदिवासियों में से मांडर विधानसभा की विधायिका सह झारखंड सरकार की माननीय मंत्री महोदया धर्मांतरित ईसाई है और लगातार धर्मांतरित ईसाइयों के पक्ष में रहती हैं। ईसाई धर्म के लोग माइनॉरिटी का भी लाभ ले रहे हैं और आदिवासी का भी लाभ ले रहे हैं। इसका जीता जागता प्रमाण मंत्री महोदया खुद हैं, लेकिन ये कह रही हैं, सुनिए इस वीडियो में, कि ईसाई होने से कोई फायदा और लाभ नहीं मिलता है, ना मिले। मंत्री महोदया कह रही हैं कि ईसाई होने पर नौकरी नहीं मिलती है या तो फिर किसी तरह का राशन नहीं मिलता है या तो अन्य लाभ नहीं मिलता है। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, जिस सीट से आप विधायिका हैं उसी सीट आदिवासियों के आरक्षित सीट पर आप धर्मांतरित ईसाई होकर के आप बैठी हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि आपके लिए कम है क्या? अगर ऐसा है कि आपको ईसाईयत बहुत पसंद है, गिरजाघर के टूटने से आप पहुंचती हैं मिशनरियों को, लेकिन आदिवासी रूढ़िवादी जन्य जनजाति के लोग जब समस्या में रहते हैं तो आप वहां नहीं पहुंच पाती हैं। क्यों? धर्म बीच में आ जाता है और आप कहेंगी धर्म की बात ना करें। सबसे पहली बात है कि आप अपने संस्कार भूल चुकी हैं कि आप विदेशी धर्म को और गिरजाघरों को बढ़ावा दे रही हैं। उसी तरीके से हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, अपने लोगों की रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। भेदभाव करना आप लोग सीखती हैं, आपके गिरजाघर सिखाते हैं। आप हमको बताइए कि धर्म के आधार पे क्या लाभ मिलता है? आज तक आपको राशन मिला है ये बोल के कि आप ईसाई समाज के हैं? या स्कूल में फ्री एडमिशन मिला है ये बोल के कि आप ईसाई समाज के हैं? कभी नहीं। नौकरी तक नहीं मिलेगा ये बोलिएगा कि ईसाई समाज के हैं। मगर क्या नफरत फैलाया जाता है ये बोल के कि ईसाई समाज दो चीज का लाभ लेता है, ईसाई तो होने का भी आदिवासी, इसीलिए उसको ईसाई आदिवासी से हटा देना चाहिए। क्या तर्क है भाई? आप एक आदमी को हमारे बगल में खड़ा कर दीजिए जो ईसाई समाज में होने के कारण कोई भी योजना या स्कीम या नौकरी का लाभ लिया हो। हमारे पुरखा पूर्वज ने पढ़ाई लिखाई में जोर दिया। आज भी इस तरह से चेतना कार्यक्रम होता है तो आप लोग इतना बढ़ चढ़ के यहाँ भागीदारी देते हैं। तो अपने समाज के लिए हम यहाँ से क्या लेके जाएंगे, अपने परिवार के लिए हम क्या सीख के जाएंगे, वो आपको इतना मजबूत बनाता है, वो आपको समाज में मजबूत बनाता है। मगर उसको गलत तरीके से समझने का कोशिश किया जा रहा है, समझाने का कोशिश किया जा रहा है। समाज में कई सारी चुनौतियां हैं, मगर मैं आपको कहना चाहूंगी कि हम सभी एकजुट थे और आगे भी एकजुट रहे। मैं एक कहानी बतलाना चाहती हूँ। मूसा का कहानी कितने लोग जानते हैं? मूसा का कहानी कितने लोग जानते हैं? आज आधा वाला हाथ उठाता है।